हम सबके अंदर ना सच को, शांति को और खुद को समझने की एक गहरी सी प्यास होती है। लेकिन ये खोज अक्सर बहुत थका देने वाली लगती है ना? क्योंकि हमें लगता है कि इसे पाने के लिए हमें लगातार कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। हम इतनी कोशिशें करते हैं, फिर भी वो गहरी शांति एक दूर के सपने जैसी क्यों लगती है? ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। तो होता क्या है कि हमारी एक तरह की स्पिरिचुअल टू डू लिस्ट बन जाती है। हम और ज्यादा ध्यान और ज्यादा पूजा और ज्यादा ज्ञान जोड़ने में लग जाते हैं। जैसा यहाँ दिख रहा है, हमें लगता है कि हम जितना ज्यादा करेंगे, हम मंजिल के उतने ही करीब पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब एक ऐसे आइडिया को समझते हैं जो इस पूरी सोच को सिर के बल खड़ा कर देता है। अष्टावक्र गीता एक ऐसा रास्ता दिखाती है जो बिल्कुल उल्टा है। ये जोड़ने के बजाय घटाने का मार्ग है। ये सुनते ही दिमाग घूम जाता है, सही कहा ना? कुछ भी मत करो, मतलब ये क्या बात हुई? हमारा मन तो 24 घंटे कुछ ना कुछ करने में ही लगा रहता है। लेकिन अष्टावक्र का इशारा इसी गहरे रहस्य की ओर है कि जिसे हम खोज रहे हैं वो किसी करने से नहीं मिल सकता। तो यहाँ दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है जोड़ने का, जो हम सब जानते हैं, और दूसरा रास्ता है छोड़ने का, जैसा अष्टावक्र बताते हैं। और देखिए, यहाँ छोड़ने का मतलब दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उन झूठी पहचानों को गिरा देना है जिन्हें हमने सच मान लिया है। अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के केंद्र में, शून्य। ये शब्द सुनते ही कई लोगों को थोड़ा डर सा लगता है, एक खालीपन का, एक अंधेरे का ख्याल आता है। लेकिन क्या शून्य का मतलब वाकई यही है? चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि शून्य क्या नहीं है। ये कोई डरावनी नेगेटिव चीज नहीं है जैसा कि हम मान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई मंजिल नहीं है जिसे मेहनत करके हासिल करना है। सच तो ये है कि इसे हासिल करने की कोशिश ही इससे दूर ले जाती है। तो फिर शून्य है क्या? ये हमारी वो असली नेचुरल स्टेट है जो तब सामने आती है जब हम वो सारी परतें उतार देते हैं जो हमने खुद पर ओढ़ रखी हैं। ये किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि हमारा असल स्वरूप है। और ये है छोड़ने की प्रक्रिया, अनडूइंग की। जब हम सच में गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम न तो ये शरीर हैं, न ये मन, और न ही हमारा नाम या हमारी भूमिकाएं, जैसे माँ, पिता, डॉक्टर या इंजीनियर। ये सब सिर्फ लेबल हैं, हमारा असली अस्तित्व नहीं। तो जब ये पहचानें धीरे धीरे छूटने लगती हैं तो अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। और शुरुआत में ये सफ़र थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारे मन को खालीपन से बहुत डर लगता है। जैसे ही अंदर थोड़ी सी जगह बनती है ना, मन को लगता है जैसे कुछ बहुत ज़रूरी खो गया है। उसे हमेशा कुछ न कुछ पकड़ कर रखने की आदत जो है, इसलिए ये खालीपन उसे बेचैन कर देता है, दिशाहीन महसूस कराता है। और यहीं पर मन का खेल शुरू होता है। वो फौरन इस खालीपन को किसी नए विचार से, किसी भावना से या किसी नए लक्ष्य से भरने की कोशिश करता है। वो खाली रह ही नहीं सकता। लेकिन अगर इस बेचैनी में थोड़ा सा ठहरा जाए तो एक कमाल का बदलाव आता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात होती है वो है नजरिए का बदलना। जो खालीपन पहले कमी, एक प्रॉब्लम लग रहा था, वही अब एक अंतहीन विस्तार, एक खुला आसमान महसूस होने लगता है। एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं है और इसीलिए सब कुछ होने की संभावना है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि ये शून्य कोई मुर्दा या बेजान अवस्था नहीं है। ये पूरी तरह से जिंदा और जागरूक है। ये एक जीती जागती खामोशी है। और इसी खामोशी में वो शांति है जिसे हम न जाने कहाँ कहाँ खोज रहे थे। लेकिन ठहरिए, इस रास्ते पर एक बहुत ही बारीक जाल है। ये अहंकार का, हमारे मैं का आखिरी दांव है। वो आध्यात्मिक अनुभव को भी अपनी एक ट्रॉफी बनाने की कोशिश करता है। देखिए मन कितना चालाक है। वो शून्य को भी एक ऐसी चीज बना लेता है जिसे हासिल करना है। मुझे शांत होना है या मुझे शून्य को पाना है, ये इच्छा ही अपने आप में एक नया बंधन बन जाती है और हम फिर से उसी करने के जाल में फंस जाते हैं। और ये सबसे जरूरी बात है, जिस पल, जिस सेकंड मन में ये दावा आता है कि हाँ मैंने पा लिया, बस उसी पल वो खालीपन भर जाता है। मैं वापस आ गया है, और जहां मैं है वहां शून्य हो ही नहीं सकता। तो अब हम इस सफर के अंतिम और सबसे गहरे रहस्य पर पहुंच रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां सारे विरोधाभास एक हो जाते हैं, जहां कुछ नहीं और सब कुछ के बीच कोई फर्क नहीं रह जाता।
यही अष्टावक्र का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है कि शून्य ही पूर्ण है। जिस पूरेपन को, जिस फुलफिलमेंट को हम बाहर की चीजों में खोज रहे थे, वो कहीं और नहीं, इसी खालीपन में छिपा था। असल में खालीपन और भरापन दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये स्लाइड इसे कितने सुंदर तरीके से दिखाती है। शून्य ही अनंत है। हमने जिंदगी भर ज्ञान, रिश्ते और चीजें जोड़कर खुद को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन असल में यही जोड़ना हमारे और हमारी असली पूर्णता के बीच का पर्दा था। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कहीं जाके ढूंढना है या पाना है। वो तो हमारा स्वभाव ही है। जब कुछ पाने की, कुछ बनने की, कहीं पहुंचने की ये सारी दौड़ खत्म हो जाती है, तो जो पीछे बचता है वही शांति है। तो इस गहरे सवाल के साथ आज की बात को यहीं रोकते हैं। सोचिएगा कि क्या हो अगर शांति को खोजना नहीं है, बल्कि बस उन चीजों को गिरने देना है जो शांति नहीं है। जो बचेगा वही सत्य है।